हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। मेजर अरकाना से शुरुआत करेंगे। विल टेक 5 कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है द स्टार विद हेरोफेंट। मून, टावर, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से है राधे कृष्णा, द लवर्स। सो गाइज यहाँ पे साइन बता देती हूँ। साइन में हमारे पास है कुंभ राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, मकर राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि। इंग्लिश में वी हैव कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, सबसे पहले तो रीडिंग की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है होप से और एंड हुआ है यूनियन पे। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो इस वक्त आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, लेकिन एट लास्ट यूनियन होकर रहेगा। ये इनको होप है, ये इनको क्लियर है कि हाँ, मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे प्रैक्टिकल लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे वो सफल होकर रहेगा। एनर्जी वाइज ये भी दिख रहा है कि ये इमोशनली आपको अपना मान चुके हैं, या चाहे आपको अपने पति के रूप में या पत्नी के रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया है ऑलरेडी। और अब इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इनको इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है ताकि ये आपको वो टैग दे सके कि या शी इज़ माई वाइफ और शी इज़ माई ही इज़ माई हस्बैंड। ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इस वक्त अपने आप को समर्पित कर चुके हैं डिवाइन के आगे। इनको ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, कितने भी मुश्किल हालात हों, एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब इनकी ये इच्छाएं पूर्ण होंगी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिले। सबसे पहले द स्टार। देखिए, ये आपको अपना परिवार मान चुके हैं। ये मैंने अभी आपसे कहा, वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दे आर वेरी होपफुल कि जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चल रही हैं या जो भी आने वाली हैं, सब कुछ परफेक्ट होगी। प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे। अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो दे आर वेरी होपफुल। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 3 कार्ड्स ने। हेरोफेंट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। देखिए, आप दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। और दूसरी प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे, या सिर्फ दोस्ती तो नहीं रखेंगे, ऐसा तो नहीं आगे चल के कह देंगे कि हम दोस्त हैं, शादी ना करें, कमिटमेंट ना दें। इन्हें भी यही डर है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाए, आप दोनों का रिश्ता भी ख़त्म हो जाए, आप मूव ऑन कर लें। तो ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं और आप इनको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते और दोनों ही एक दूसरे के लिए कोई जो
एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा तब तक चीज़ें यूनियन तक नहीं जाएंगी। तो इन्हें थोड़ा रूड एक्शन लेना ही पड़ेगा। हालांकि ये बहुत सफरिंग में है। अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई भी अगर आप दोनों के बीच में आ रहा है जिसकी वजह से आप इनसे या ये आपसे दूर हो गए हैं, तो ये बहुत सफरिंग में है और ये अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आप दोनों में यूनियन हो जाए। आप दोनों का परमानेंट यूनियन स्पेशली दे आर मैनिफेस्टिंग, नॉट टेम्पररी। मून, मून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली दे आर वेरी पॉजिटिव। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको खो न दे, बहुत पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं। इमोशनली इन्हें ऐसा लगता है कि कई बार मैं बहुत सख्त हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, कई बार मैं बहुत गुस्से में कुछ बोल जाता हूँ, उसकी वजह से कहीं मैं आपको ना खो दूँ। अगर किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं भी है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं या बहुत ज़्यादा रूड बोल देते हैं कुछ चीज़ें या कई बार बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं, तो इन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि अपनी इन्हीं हरकतों के कारण मैं उसे अपने आप से दूर ना कर दूँ। ये वाली एनर्जी है। टावर, टावर को यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं फैमिली सिचुएशंस में टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। हालांकि ये अपनी तरफ से सब कुछ बैलेंस बनाकर चलना चाह रहे हैं, बट इनसे हो नहीं पा रहा। ये बहुत समय से वेट कर रहे थे कि किसी एक को चुनूँ, एक को छोड़ूँ, एक को चुनूँ, एक को छोड़ूँ, बट फियर के कारण एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ये एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरी सिचुएशन होगी ख़त्म। दूसरी सिचुएशन से ये मूव ऑन करेंगे, स्पेशली तब जब दूसरी सिचुएशन को इनसे प्रॉब्लम हो। दूसरी सिचुएशन इनकी बातों को समझे नहीं, इनके जो भी इनका जैसे आपको एक्सेप्ट ना करे, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करे, ऐसी सिचुएशन में ही टावर मोमेंट यहाँ पर हो सकता है या कुछ रूड डिसीजंस आपके पर्सन ले सकते हैं। स्ट्रेंथ फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ फॉर कंप्लीशन। ये कंप्लीशन चाहते हैं। देखिए कंप्लीशन किसके साथ? किंग ऑफ कप्स सबसे पहले आए थे एंड क्वीन ऑफ कप्स लास्ट में आई हैं। आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स है उससे लड़ने के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो ये यूनियन चाहते हैं, ये कंप्लीशन चाहते हैं और अपनी तरफ से ये पूरे स्टेप्स लेंगे ताकि कंप्लीशन हो पाए। लेट्स क्लैरिफाई लवर्स। लवर्स को भी क्लैरिफाई कर दें। लवर्स को क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पे देखिए ईगो नहीं है आपके पर्सन के अंदर। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स ज़्यादा रहेंगी और अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे। यहाँ पे यूनियंस बहुत सारे लोगों के या तो हुए हैं या तो हो रहे हैं या तो हो जाएंगे बहुत जल्द। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त पावरफुल सिचुएशन में है। इस वक्त इन्हें कोई हरा नहीं सकता, मतलब ये ज़िद पे हैं और जब कोई ज़िद्दी हो जाता है तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़िद है, यहाँ दिख रही है ज़िद। सो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक्टिव मोड पे हैं। सो होप कि कुछ करके दिखाएं, बढ़िया एक्शन लें आप लोगों के लिए। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस ऐसी। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप पर्सनल मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बीच बीच में डाल देती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि काफ़ी लोग को डिस्क्रिप्शन देखने ही नहीं आता। डिस्क्रिप्शन और अबाउट में हमेशा नंबर होता है, बट काफ़ी लोग ये कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आपका नंबर कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा। तो डिस्क्रिप्शन और अबाउट में होता है नंबर हमेशा। बीच बीच में मैं वीडियोस में भी डालती रहती हूँ। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं? थर्ड चक्र आर्केंजल शैमुअल। देखिए सबसे पहली फीलिंग्स जो मुझे यहाँ पे कोई इस कार्ड के बाहर आते ही वो ये कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप इनके पास नहीं हो तो इनकी तबीयत पर भी असर आ जा रही है।
इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इनको खाने का मन नहीं कर रहा, इन्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना ये बहुत लेज़ी हो जाते हैं, ये ना ये एक्सरसाइज करते हैं, ना ये अपने बॉडी का ध्यान देते हैं, कुछ भी अंड बंड खाते रहते हैं, तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इनकी फीलिंग्स में इंक्लूडेड है कि इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो इनका सब कुछ प्रॉपर हो जाता है, और आप इनके लाइफ से दूर चले जाते हो तो इनकी शक्ल ही अजीब हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। सेकेंड एनर्जी यहाँ पर है कि ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कई बार कि मतलब मैं दूर ही क्यों जाती हूँ या दूर ही क्यों जाता हूँ, अगर मुझे उसके बारे में ही सोचना है तो कम से कम उसके साथ रहता हूँ तो कम सोचता हूँ। तो इन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि 24 घंटे इनका जो ध्यान है वो आपने ही आकर्षित किया हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब दूर रहने के बाद भी ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं तो बेटर है कि ये प्रॉपर एक्शन लें और हमेशा के लिए आपको अपना बना लें। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, बट इनके अंदर इतनी ताकत आ ही जाती है जब बात आपकी हो, जब बात इस रिश्ते की हो, तो ये कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लेते हैं या कर लेती हैं। आपसे दूर होने के बावजूद ये हमेशा आप पर नज़र रखते हैं। ये भी बात ये आपको या तो कई बार बता चुके हैं, या तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि कोई फेक आईडी मेरे में ऐड हुआ है, या कहीं ना कहीं कोई मुझे स्पाई कर रहा है, या किसी दोस्त के थ्रू, जो दोस्तों से आपकी बहुत टाइम तक बात नहीं होती, म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो भी आपके बारे में खूब जांच परख करने लगते हैं, खोजबीन करने लगते हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लाइफ में कौन है क्या नहीं है। आपको उससे भी शक हो जाता है कि अच्छा मतलब ये उसकी वजह से मेरे से डिटेल ले रहा है या ले रही है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपके पर्सन मिस भी कर रहे हैं अगर स्पेशली नो कांटेक्ट में हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा और आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे एंजल हो जो कि इनके लिए ही बने हो। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जैसी क्वालिटीज़ इनको अपने पार्टनर में चाहिए थी। एक होता है ना कि जो इंसान बचपन से सोचता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं इंसान के कि मेरे हस्बैंड में ऐसी क्वालिटीज़ हो या मेरी वाइफ में ऐसी क्वालिटीज़ हो, तो ये बिल्कुल आपको वैसा ही समझते हैं और ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। तो ये वाली एनर्जी है। इवन अगर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन है और आप कहीं दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हो या किसी दूसरे से बातचीत कर रहे हो, किसी दूसरे से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हो, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के बीच में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कुछ सल्यूशंस निकलेंगे। पॉजिटिव रहिए। आने वाले 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों को 70 आवर्स के अंदर कन्फर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आएगी आपकी। इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे ये रह ही नहीं पा रहे हैं, जैसे एक मछली होती है जो बिना पानी के तड़पती है, उस तरह से इनका एनर्जी होगा। इन्हें बार बार आपकी याद आएगी, ये बार बार आपकी तरफ आकर्षित होंगे, चाहे ये कितना भी अदर ऑप्शंस में हों, इनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हों, बट ये तभी बैलेंस में आ पाएंगे जब ये आपसे बात करेंगे, जब ये आपसे अपनी बातों को शेयर कर लेंगे। हालांकि ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में होंगे तो ये बहुत शांत हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट, जैसे पहले जैसा इनका कोई नेचर ही नहीं रहेगा। ना मूवीज़ देखने जाना, ना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, हर तरीके से ये बहुत साइलेंट। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन को दर्शा रहा है, अदर सिचुएशंस। और रूट चक्रा कई लोगों के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं। इनका माइंड दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अभी आपको लेकर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। कुछ लोगों की बातचीत 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर ही हो जाएगी, कुछ लोगों की 70 आवर्स के अंदर हो सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए वार्निंग है। वार्निंग ये है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई एनर्जी आया है, तो बात तो होती रहेगी, बट अगर आपने फैमिली से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट शुरू किया या शादी को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट शुरू किया
या बहुत डिप्रेस्ड करने वाली बातचीत किए, नेगेटिव कन्वर्सेशंस, तो वहाँ पर जाकर आपके बातचीत में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। तो आपको क्या नहीं करना है, फैमिली से कब मिलवाओगे, फैमिली से कब बात करोगे, अपनी फैमिली को कब बताओगे मेरे बारे में, इस रिश्ते के बारे में, शादी कब करोगे, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, इस तरह की बातचीत से फ़िलहाल बचना है आपको। स्पेशली ये एनर्जी 24 घंटे की है, मैक्सिमम आप कह सकते हो 70 आवर्स। यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सफरिंग इतनी ज़्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि आप ये बात पूछ लोगे, मेरे मना करने के बाद भी पूछोगे, और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बैकफायर होंगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। अदरवाइज़ आपके पार्टनर कहेंगे भाई मेरे बस का नहीं है, जो करना है कर लो, तुमको बहुत जल्दी है तो तुम आगे बढ़ो, मुझे छोड़ दो। इस तरह का जब रिप्लाई आएगा तो आपको कष्ट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं करनी है। शांति से रहिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास अब पेशेंस नहीं है, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो फिर अपने रिस्क पर आप एक बार में क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको ये रहे कि अगर वो ना बोल दें तो भी आप उसको सहन कर सको। बिकॉज इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा ज़िद है, और जब इंसान ज़िद्दी होता है तो वो उसको फिर कुछ खोने का, कुछ पाने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो ज़िद में सब काम कर देता है। इस चीज़ से आपको बचना है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है इस वक्त आपके लिए। पहला मैसेज है एंजल्स का, समथिंग इंटायरली न्यू अवेट्स यू। कुछ बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, तो उस सरप्राइज़ का वेट कीजिए, उस वंडरफुल सरप्राइज़ का वेट कीजिए। सब्र रखिए, पेशेंस के साथ काम लीजिए। छोटी सी गलती करके सब गुड़गुबर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है, योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेन यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। काफ़ी लोगों के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। जैसे कुछ लोगों के अंदर डिज़ायर होती है कि मेरा पार्टनर में सिर्फ मेरा रहे, अपने लाइफ में जो भी है उनको छोड़ दे। जैसे कोई अगर ऑलरेडी मैरिड है, वो अपने परिवार में खुश है, या अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ खुश है, या उसके बाल बच्चे हैं। अगर आपको ऐसे व्यक्ति से प्रेम है जो अपनी फैमिली में खुश है, आपको इग्नोर कर रही है या कर रहा है, तो आपके अंदर ये भावना होती है कि वो थर्ड पार्टी को कुछ हो जाए, वो थर्ड पार्टी दूर चली जाए, कैसे भी करके दूर चली जाए। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी डिज़ायर है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, प्लस आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जा रही है, प्लस आपका जो माइंड है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है उस डिज़ायर के वजह से। ये एक डिज़ायर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसी कोई भी डिज़ायर जो आपको परेशान कर रही है, आप तड़प रहे हैं, आप 24 घंटे उसी डिज़ायर के पीछे अपना माइंड खपा रहे हैं, ऐसी डिज़ायर को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं उस डिज़ायर को लेट गो कर दो। बिल्कुल उस डिज़ायर की वजह से वो डिज़ायर फुलफ़िल हो या ना हो, बट आप ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में डाल रहे हो। ऐसी एनर्जी से दूर रहें। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके पास जो है, जो आपके पास मौजूद है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। जो चीज़ नहीं है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने कई केसेस देखे होंगे, स्पेशली मेरे पास तो ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं जिसमें मैंने ये देखे हैं कि लव मैरिज किया और लव मैरिज के बाद वैल्यू ख़त्म हो गई। मतलब एक ऐसी क्रेविंग होती है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है या मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, और जब भगवान की दया से वो शादी हो जाती है तो फिर क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि उसमें सारी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं कि अरे पहले तो ये ऐसा था, अब तो ऐसा है, या पहले तो ये ऐसी थी, अब तो ऐसी है, अब तो मुझे इसका शक्ल देखना पसंद नहीं है, मुझे तो इसके साथ रहना नहीं है ना। अरेंज मैरिज में हो तो समझ आता है कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे को लेकर अनजान रहते हैं, बट लव मैरिज में आपका 6 साल का रिश्ता था, 10 साल का रिश्ता था, और शादी के ठीक बाद 6 महीने भी नहीं चला, 10 महीने भी नहीं चला, कैसा रिश्ता था। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको वैल्यू नहीं पता होती कि यार 10 साल की मेहनत के बाद, 10 साल प्रेम करने के बाद हम एक हुए हैं, तो वो उसको वैल्यू नहीं करते। वो उस टाइम पे इनका प्रायोरिटी कुछ और हो जाता है। फिर प्रायोरिटी पैसा हो जाएगा, फिर प्रायोरिटी गहने हो जाएंगे, फिर प्रायोरिटी ससुराल हो जाएगा या मायके हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, रिश्ता डैमेज हो जाता है। तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू समझिए, उसकी वैल्यू कीजिए। जो नहीं है उसके लिए मत परेशान होइए। जो आपके लाइफ में लिखा होगा ना, अगर भगवान ने आपके बुक में लिख दिया है कि इस पन्ने पर ये स्टोरी शुरू होनी है, तो वो होनी है।
उसके लिए आप पहले से या बाद में एफर्ट लगाएं, कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ है जस्ट गो विद द फ्लो, रिलैक्स रहो। भगवान ने भेजा है, अपनी इच्छा से नहीं आए हो, भगवान ने भेजा है, कुछ कर्मा देकर भेजा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजा है, तो वो करवा ही लेगा। छोड़ दो उनके ऊपर, सरेंडर कर दो कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है वेरी गुड, बुरा हो रहा है वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा लास्ट मैसेज है, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। किसी को इतना राइट मत दो कि वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक दे। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। आपकी सोल क्या पाथ लेकर आई है उसको फॉलो करो, है ना। तो ज़िद होना चाहिए। अगर आप अपने सोल पर्पज़ या सोल पाथ से पीछे हट रहे हैं किसी के इंटरफेरेंस के कारण, तो उस इंटरफेरेंस से मुक्त होना आपका राइट है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।